ओम शांति। 17/11/2023 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप के गले का हार बनने के लिए ज्ञान योग की रेस करो। तुम्हारा फर्ज है सारी दुनिया को बाप का परिचय देना। बाप के गले का हार बनने के लिए ज्ञान योग की रेस करो। तुम्हारा फर्ज है सारी दुनिया को बाप का परिचय देना। प्रश्न, किस मस्ती में सदा रहो तो बीमारी भी ठीक हो जाएगी? किस मस्ती में सदा रहो तो बीमारी भी ठीक हो जाएगी? उत्तर, ज्ञान और योग की मस्ती में रहो। इस पुराने शरीर का चिंतन नहीं करो। जितना शरीर में बुद्धि जाएगी, लोभ रखेंगे, उतना और ही बीमारियां आती जाएंगी। इस शरीर को श्रृंगारना, पाउडर क्रीम आदि लगाना, ये सब फालतू श्रृंगार है। तुम्हें अपने को ज्ञान योग से सजाना है। यही तुम्हारा सच्चा सच्चा श्रृंगार है। गीत, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है, गुणों की, शक्तियों की। ओम शांति। जो बाप के साथ है, अब दुनिया में बाप तो बहुत है, परंतु उन सभी का बाप रचयिता एक है, वही ज्ञान का सागर है। ये जरूर समझना पड़े कि परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है। ज्ञान से सद्गति होती है। सद्गति मनुष्य की तब हो जब सत्युग की स्थापना होती है। बाप को ही सद्गति दाता कहा जाता है। जब संगम का समय हो तब तो ज्ञान का सागर आगर के दुर्गति से सद्गति में ले जाए। सबसे पुराना भारत है। भारतवासियों के नाम पर ही 84 जन्म गाए हुए हैं। जरूर जो मनुष्य पहले पहले हुए होंगे वही 84 जन्म लेते होंगे। देवताओं के 84 जन्म कहेंगे तो ब्राह्मणों के भी 84 जन्म ठहरे। मुख्य को ही उठाया जाता है। इन बातों का किसी को पता ही नहीं है। जरूर ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि रचते हैं। पहले पहले सूक्ष्म लोक रचना है, फिर ये स्थूल लोक। ये बच्चे जानते हैं सूक्ष्म लोक कहाँ है, मूल लोक कहाँ है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, इसको ही त्रिलोक कहा जाता है। जब त्रिलोकनाथ कहते हैं तो उसका अर्थ भी चाहिए ना। कोई त्रिलोक होगा ना। वास्तव में त्रिलोक की नाथ एक बाप ही कहला सकते हैं और उनके बच्चे कहला सकते हैं। यहाँ तो कई मनुष्यों के नाम हैं। त्रिलोकीनाथ, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर भगवान, ये सब नाम भारतवासियों ने अपने ऊपर रखा दिए हैं। डबल नाम भी रखवाते हैं, राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, राम सीता। अब ये तो किसी को पता ही नहीं। राधे और कृष्ण अलग अलग थे। वह एक ही राजाई का प्रिंस था, वह दूसरी राजाई के प्रिंसेस थे। ये अभी तुम जानते हो कि राधे कृष्ण अलग अलग थे। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उन्हों की बुद्धि में अच्छी अच्छी पॉइंट धारण रहती है। जैसे डॉक्टर जो अच्छा होशियार होगा उनके पास तो बहुत दवाइयों के नाम रहते हैं। यहाँ भी ये नई नई पॉइंट्स बहुत निकलती रहती है। दिन पर दिन इन्वेंशन होती रहती है। जिन्हों की अच्छी प्रैक्टिस होगी वह नई नई पॉइंट्स धारण करते होंगे। धारणा नहीं करते तो महारथियों की लाइन में नहीं लाया जा सकता। सारा मदार बुद्धि पर है और तकदीर की बात है। ये भी ड्रामा में है ना। ड्रामा को कोई भी नहीं जानते। ये भी समझते हैं कर्म क्षेत्र पर हम पाठ बजाते हैं, परंतु ड्रामा के आदि मध्यंत को नहीं जानते तो गोया कुछ भी नहीं जानते। तुमको तो सब कुछ जानना है। बाप आते हैं, बच्चों को मालूम पड़ा है तो बच्चों का फर्ज है औरों को भी परिचय देना, सारी दुनिया को बतलाना फर्ज है। जो फिर ऐसे ना कहे कि हमको मालूम नहीं था, तुम्हारे पास बहुत आएंगे। बाबा बच्चों को कह रहे हैं लिटरेचर आदि बहुत लेंगे। बच्चों ने शुरू में भी शास्त्रकार तो बहुत किया है। ये क्राइस्ट, इब्राहिम भारत में आते हैं, बरोबर भारत सबको खींचता रहता है। असल तो भारत ही बेहद के बाप का बर्थ प्लेस है, परंतु वे लोग इतना कुछ जानते नहीं कि ये भारत भगवान का बर्थ प्लेस है। यहाँ भगवान आते हैं, बल कहते भी हैं शिव परमात्मा, परंतु फिर सबको परमात्मा कह देने से बेहद के भाव का महत्व गुम कर दिया है। अभी तुम बच्चे जानते हो
समझते भी हो और समझाते भी हो। भारत खंड सबसे बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान है। बाकी और सब जो भी पैगंबर आदि आते हैं, वे आते ही अपना अपना धर्म स्थापन करने, उनके पीछे फिर सब धर्म वाले आते आते हैं, आते जाते। अब भी है अंत, कोशिश करते हैं वापस जाएं, परंतु तुमको कहाँ यहाँ लाया किसने? क्राइस्ट ने आकर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। उसने तुमको खींच कर लाया। अभी तुम तंग हुए वापस जाने के लिए। ये तुमको समझाना है। आए थे यहाँ सुख थे, और जब अब जाना है तो दुख है। सब आते हैं अपना अपना पाठ बजाने। पाठ बजाते बजाते दुख में आना ही है, फिर उस दुख से छुड़ाकर सुख में ले जाना बाप का ही काम है। बाप का ही बर्थ प्लेस भारत है। इतना महत्व तुम बच्चों में भी सभी को नहीं जानते। थोड़े हैं जो समझते हैं और नशा चढ़ा हुआ है कि हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। कलम कलम बाप भारत में ही आते हैं। ये सबको बताना है, निमंत्रण देना है। पहले तो ये सर्विस करनी पड़े, लिटरेचर तैयार करना पड़े। निमंत्रण तो सबको देना है। रचयिता रचना की नॉलेज कोई भी नहीं जानते। सर्विसेबल बनकर अपना नाम बाला करना चाहिए। जो तीखे बच्चे हैं, जिनकी बुद्धि में बहुत पॉइंट है, उनकी मदद सब मांगते हैं। उनके नाम ही जपते रहते हैं। एक तो शिव बाबा को जपेंगे, फिर ब्रह्मा बाबा को, फिर नंबरवार बच्चों को। भक्ति मार्ग में हाथ में माला फेरते हैं, अभी फिर मुख से नाम जपते हैं। फलाने बहुत अच्छे सर्विसेबल हैं, निरहंकारी हैं, बड़े मीठे हैं, उनको देवीमान नहीं है। कहते हैं ना, मीठे बनो तो सब मीठा व्यवहार करेंगे। बाप कहते हैं तुम दुखी बने हो, अब तुम बच्चे मुझे याद करेंगे तो मैं भी मदद करूँगा। तुम नफरत करेंगे तो मैं क्या करूँगा? ये तो गोया अपने ऊपर नफरत करते हैं। पद भी नहीं मिलेगा। धन कितना अथाह मिलता है। किसी को लॉटरी मिलती है तो कितना खुश होते हैं, उसमें भी कितने इनाम आते हैं। फर्स्ट प्राइज़, फिर सेकंड प्राइज़, फिर थर्ड प्राइज़ होती है, जैसे इनाम निकलते हैं। हूबहू ये भी ईश्वरीय रेस है, ज्ञान और योग बल की रेस। जो इनमें तीखे जाते हैं वही गले का हार बनेंगे और तख्त पर नज़दीक पर बैठेंगे। समझाया तो बहुत सहज जाता है। अपने घर को भी संभालो, क्योंकि तुम कर्म योगी हो, हठ योगी नहीं। क्लास में तो 1 घंटा पढ़ना, फिर घर में जाकर उस पर विचार सागर मंथन करना। स्कूल में भी ऐसे करते हैं, पढ़कर फिर घर में जाकर होमवर्क करते हैं। बाप कहते हैं 1 घड़ी, आधी घड़ी, दिन में 8 घड़ियाँ होती हैं, उनमें भी बाप कहते हैं 1 घड़ी, आधा, अच्छा आधी घड़ी, 10-15 मिनट भी क्लास अटेंड कर, धारणा कर, फिर अपने धंधे दौरी में जाकर लगो। आगे बाबा तुमको बिठाते भी थे कि याद में बैठो, सुदर्शन चक्कर फिराओ। याद का नाम तो था ना। बाप और वर्षे को याद करते करते, सुदर्शन चक्कर फिराते फिराते जब देखो नींद आती है तो सो जाओ, फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। फिर सवेरे सवेरे तो वही पॉइंट्स याद आती रहेगी। ऐसे अभ्यास करते करते तुम नींद को जीतने वाले बन जाएंगे। जो करेगा वो पाएगा। करने वाले का देखने में आता है, उसकी चलन ही प्रत्यक्ष होती है। करने वाले की चलन ही और होती है, देखा जाता। ये बच्चे विचार सागर मंथन करते हैं, धारणा करते हैं, कोई लोभ आदि तो नहीं है। ये तो पुराना शरीर है। ये शरीर ठीक भी तब रहेगा जब ज्ञान और योग की धारणा होगी। धारणा नहीं होगी तो शरीर और ही सड़ता जाएगा। नया शरीर फिर भविष्य में मिलना है। आत्मा को ही प्योर बनना है। ये तो पुराना शरीर है। इनको कितना भी पाउडर लिपस्टिक आदि लगाओ, श्रृंगार करो, फिर तो वैसे का वैसे ही है। ये श्रृंगार सब फालतू हैं। आत्मा के अंदर गुण है, गुणों का श्रृंगार करना है। किसी को मदद करनी है, बाबा का ज्ञान सुनाना है। अब तुम सबकी सगाई शिव बाबा से हुई है। जब शादी होती है तो उस दिन पुराने कपड़े पहने जाते हैं। अब इस शरीर को श्रृंगारना नहीं है। ज्ञान और योग से अपने को सजाएंगे तो फिर भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे।
यह है ज्ञान का मानसरोवर। इसमें ज्ञान की डुबकी मारते रहो तो स्वर्ग की परी ऐसे बन जाएंगे ना। फिर ऐसे तो नहीं बनेंगे कि भगाकर फिर प्रजा में चंडाल आदि बनाया। भगाया भी महाराजा महारानी बनाने के लिए, शुरू शुरू की बात है। तुमको भी ये पुरुषार्थ करना है, ऐसे नहीं कि जो पदवी मिले सो ठीक है। यहाँ मुख्य है पढ़ाई। ये पाठशाला है ना, गीता पाठशाला बहुत खोलते हैं। ये बाप बैठ सिर्फ गीता सुनाते हैं, कंठ कराते हैं। कोई एक श्लोक उठाकर फिर आधा पौना घंटा उस पर बोलते हैं। इससे फायदा तो कुछ नहीं हुआ। यहाँ तो बाप बैठ पढ़ाते हैं, एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। और कोई भी वेद शास्त्र जप तप आदि करने में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। बस पुरुषार्थ करते रहो। परंतु मिलेगा क्या? जब बहुत भक्ति करते हैं तब भगवान मिलते हैं। सो भी भात के बाद फिर जरूर आना है। समय पर होगा ना। कलब को कोई क्या बताते, कोई क्या बतलाते हैं। समझाओ तो कहते हैं शास्त्र। कैसे झूठ हो सकते हैं? भगवान थोड़ी झूठ बोल सकता है। समझाने की सिर्फ ताकत चाहिए। तुम बच्चों में योग का बल चाहिए। योग का बल सब काम सहज हो जाते हैं। कोई काम नहीं रह सकता। तो गोया ताकत नहीं, अगर नहीं होता तो योग नहीं है। कहाँ कहाँ बाबा की मदद करते। ड्रामा में जो नूंद है ना, वह रिपीट होता है, ये भी हम समझते हैं। और कोई ड्रामा को समझते नहीं है। सेकंड बाय सेकंड जो पास होता जाता, टिक टिक होता जाता। हम श्रीमत पर एक्ट में आते। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? सब एक जैसे नहीं बन सकते। ये लोग समझते हैं हम एक ही हो जाएं। एक का अर्थ नहीं समझते। क्या एक हो जाएं? क्या एक अंदर फादर हो जाना चाहिए या एक ब्रदर हो जाना चाहिए? ब्रदर कहें तो ठीक है। श्रीमत पर बरोबर हम एक को कहते हैं। तुम सब एक मत पर चलते हो। तुम्हारा बाप टीचर गुरु एक ही है। जो पूरा श्रीमत पर नहीं चलते तो वह श्रेष्ठ भी नहीं बनेंगे। एकदम नहीं चलेंगे तो खत्म हो जाएंगे। रेस तो उनको ही निकालते हैं ना जो लायक होते हैं। जब कोई बड़ी रेस होती है तो घोड़े भी अच्छे फर्स्ट क्लास निकालते हैं, क्योंकि लॉटरी बड़ी रखते हैं। बाप कहते हैं, जैसे कहते हैं हुसैन का घोड़ा कहते। उन्होंने हुसैन के घोड़े पर लड़ाई में दिखाया, अभी तुम बच्चे हो, डबल अहिंसक। विकार ही है नंबर 1। माना लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या नफरत। इस हिंसा को कोई जानते नहीं। किसी को दुख देना। सन्यासी भी ऐसे नहीं समझते, सिर्फ कहते हैं ये विकार है। बाप कहते हैं ये विकार महाशत्रु है। यही आदि मध्यम तुमको दुख देते हैं। तुमको ये सिद्ध कर बताना है कि हमारा प्रवृत्ति मार्ग का राजयोग है, तुम्हारा है हठ योग। तुम शंकराचार्य से हठ योग सीखते हो, हम शिवाचार्य से राजयोग सीखते हैं। ऐसी ऐसी बातें समय पर सुनाना चाहिए। कोई तुमसे पूछे कि देवताओं के 84 जन्म हैं तो भला इन क्रिश्चियन आदि के कितने जन्म हैं? बोलो ये तो तुम हिसाब करो। 5000 वर्ष में 84 जन्म हुए। क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुए हैं, हिसाब करो। एवरेज कितने जन्म हुए? 30-32 जन्म होंगे। ये तो क्लियर है। जो बहुत सुख देखते हैं ना, वह दुख भी बहुत देखते हैं। उन्हों को कम सुख कम दुख मिलता है। एवरेज का हिसाब निकालना है। पीछे जो आते हैं वह थोड़े थोड़े जन्म लेते हैं। बुद्ध का इब्राहिम का हिसाब निकाल सकते हैं करके, 1-2 जन्म का फर्क पड़ेगा। तो ये सब बातें विचार सागर मंथन करना चाहिए। कोई पूछे तो क्या समझाएं? फिर भी बोलो। पहले तो बाप से वर्षा लेना है। तुम बाप को याद करो। जन्म कितने लेने होंगे उतने लेंगे। बाप से वर्षा तो ले लो, सुख और शांति का। अच्छी रीति समझाना है। मेहनत का काम है। मेहनत से ही सक्सेसफुल होंगे। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाबा से और बाबा के धन से बहुत लव चाहिए। कोई तो धन ही नहीं लेते। अरे ज्ञान रतन तो धारण करो। तो कहते हैं हम क्या करें, हम समझते नहीं हैं। नहीं समझते हो तो तुम्हारी भाभी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी से भी नफरत नहीं करनी है। सबसे मीठा व्यवहार करना है।
ज्ञान योग में रेस करके बाप के गले का हार बन जाना है। नींद को जीतने वाला बन सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करना है, सुदर्शन चक्कर फिराना है। जो सुनते हैं उस पर विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी है। वरदान: बुद्धि को डायरेक्शन अनुसार श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। बुद्धि को डायरेक्शन अनुसार श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। कई बच्चे जब योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी होने के बदले सेवा याद आती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने की बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड में पेपर में फेल हो जाएंगे। उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी और कुछ याद ना हो। सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे। इसलिए इस अभ्यास को करो। ये अभ्यास करो कि जिस समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहे स्थित हो जाएं। तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान, कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर वाले। स्लोगन: किसी भी परिस्थिति को सहज पार करने का साधन है एक बल, एक भरोसा। किसी भी परिस्थिति को सहज पार करने का साधन है एक बल, एक भरोसा। एक बाप के ऊपर भरोसा और उससे बल भी मिलेगा और हर परिस्थिति से पार भी हो जाएंगे सहज। कोई बाबा कहते मुश्किल भी नहीं आएगी। से बच्चे आत्म अभिमानी होने की प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ। तो आज हम इस बात का अभ्यास करेंगे। गीत है ना, जो पिया के साथ है उसके लिए हर कोई साथ है। ज्ञान भी है, गुण भी है, शक्तियाँ भी हैं, हर कोई उनके साथ है। जो पिया के साथ नहीं है, ज्ञान योग साथ नहीं है, तो उसके साथ कोई भी नहीं है। विकार उसके साथ है, दुख उसके साथ है, सुख तो दूर है। तो बाबा कहते बाप के गले का हार बनने के लिए ज्ञान योग की रेस करो और कोई रेस नहीं करो। तुम्हारा फर्ज है सारी दुनिया को बाप का परिचय देना। अगर बाबा कहते परिचय नहीं दिया तो बोला मेरे बच्चे नहीं। ओम शांति।